am Ravindra Kumar Behra. Welcome to my physics class. So today we are going to discuss about the combination of resistances. In electric current chapter, last class we have discussed about the variation of resistance with the temperature and variation of resistance with respect to shape and size. Today we are going to discuss about combination of resistances. As we have discussed it earlier in the capacitor chapter, जैसे वहां पे सीरीज और पैरेलल का कनेक्शन होते हैं, यहाँ पे भी हम रेजिस्टर का सीरीज पैरेलल कनेक्शन लेंगे. तो देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स लिख लो. अब कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर में पहले आ रहा है हमारा एक सीरीज कनेक्शन. क्या आ रहा है? सीरीज कनेक्शन. सीरीज कनेक्शन क्या होता है? जहां हमने कैपेसिटर में पढ़ा था, सीरीज कनेक्शंस के लिए मेरा कैपेसिटर में चार्ज फ्लो शुड रिमेन कांस्टेंट. चार्ज फ्लो वहां पे कांस्टेंट होता है, मतलब हर एक कैपेसिटर में चार्ज मेरा इक्वली फ्लो होता है. जब चार्ज वहां पे इक्वली फ्लो होता है, यहां पे जैसे कि रेजिस्टर ये एक आया, ये एक रेजिस्टर आया, ये एक रेजिस्टर आया समझ में कि नहीं? अब मैं इसको एक पोटेंशियल डिफरेंस भी दे रहा हूं. ये रेजिस्टर का रेजिस्टेंस है R1, इसका है R2, इसका है R3. आया समझ में? हाँ, तो देखो सीरीज कनेक्शंस पे क्या हो रहा था. सीरीज कनेक्शंस में दो चीज हमको यहाँ पे नोट करने की जरूरत है. एक है करंट रिमेन सेम, करंट सेम आ रहा है. पोटेंशियल डिफरेंस मेरा डिफरेंट आएगा. पोटेंशियल डिफरेंस मेरा क्या आएगा? डिफरेंट आएगा. आया मेरी बात समझ में? यहां पे मेरा करंट आई जा रहा है, हर एक रेजिस्टर में मेरा करंट आई जा रहा है, मगर मेरा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ये हर एक रेजिस्टर के लिए कुछ नया नया, कुछ डिफरेंट हो जाता है. ऐसा समझ में कि नहीं? पोटेंशियल डिफरेंस मेरा क्या हो जाता है? कुछ डिफरेंट हो जाता है. यहाँ पे V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3. आया समझ में कि नहीं? अब क्या हो रहा है इसमें, जैसे कि मैंने बोला था कि पहले जो रेजिस्टर आएगा वहां पे पोटेंशियल डिवाइड होते जाएगा. सीरीज कनेक्शन में क्या होता है? पोटेंशियल डिवाइड होते जाएगा. कैसे पता चलेगा कि ये सीरीज में कनेक्शन है? ये एक रेजिस्टर है, मान के चलो कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, एंडिंग पॉइंट ये है, और ये रेजिस्टर पहला रेजिस्टर का एंडिंग पॉइंट को दूसरा रेजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट कनेक्ट हुआ है, दूसरा रेजिस्टर का एंडिंग पॉइंट को तीसरा रेजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट, थर्ड रेजिस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट. इस तरह का एंड टू स्टार्ट इस तरह का कनेक्शन हुआ है. अब उसके बाद क्या करेंगे ना, सीरीज कनेक्शन के लिए क्या मैं लिख सकता हूं? V = V1 + V2 + V3. सीरीज कनेक्शन के लिए मैं लिख सकता हूं V = V1 + V2 + V3. अब मुझे क्या पता है? ओम्स लॉ के हिसाब से V = IR मुझे पता है. V = IR मुझे पता है. क्या मैं रेजिस्टर R1 के लिए V1 = I × R1 लिख सकता हूं? रेजिस्टर R2 के लिए क्या मैं V2 = I × R2 लिख सकता हूं? रेजिस्टर R3 के लिए V3 = I × R3 लिख सकता हूं. अब ये V1, V2, V3 में इक्वेशन 1 पे डालूं. मान के चलो कि ये मेरा इक्वेशन 1 है. अब पुटिंग द वैल्यूज ऑफ V1, V2 एंड V3 इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में मैं डाल रहा हूं I × R1, I × R2, I × R3 = V. हाँ कि नहीं? अब I कॉमन गया तो मेरा क्या आ रहा है? R1 + R2 + R3. आया समझ में? क्या मेरा यही आ रहा होगा? अब क्या यहाँ पे मैं V/I = R1 + R2 + R3 लिख सकता हूं? क्या मेरा V/I = R इक्विवेलेंट होगा? V/I = क्या मेरा R इक्विवेलेंट होगा? ये R इक्विवेलेंट क्यों लिखा मैंने? यहाँ पे तीनों रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट हुआ है. मैं चाहता हूं कि तीनों रेजिस्टर को रिमूव करके
तीनों रजिस्टर जितना इफेक्टिव सर्किट में है, जितना इफेक्टिव सर्किट में है, मैं उतना इफेक्टिवनेस एक रजिस्टर के साथ करना चाहता हूं, उतना इफेक्टिवनेस एक रजिस्टर के साथ करना चाहता हूं। तो R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख सकता हूं। R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 लिख सकता हूं। अरे हाँ या ना। और इसी को मैं अगर n नंबर ऑफ रजिस्टर कनेक्ट हुआ, n नंबर ऑफ रजिस्टर मेरा कनेक्ट हुआ, क्या मैं R1 प्लस R2 प्लस R3, अब ये कितने तक, n नंबर ऑफ Rn तक लिख सकता हूं। अरे हाँ या ना। Rs इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 टू कहां तक, Rn तक लिख सकता हूं, हाँ कि नहीं। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज, हाँ कि नहीं। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज कनेक्शन इज द सम ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस, सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। सीरीज कनेक्शन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। आया समझ में ना, इसी में किसी का दिक्कत है ना, इसी में किसी का दिक्कत है। हो गया, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, यहां तक आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अब दिखेंगे पैरेलल कनेक्शन, अब दिखेंगे पैरेलल कनेक्शन। नेक्स्ट को आएंगे पैरेलल कनेक्शन। क्या होता है ये मेरा पैरेलल कनेक्शन? देखो, पैरेलल कनेक्शन में मुझे क्या करना है, सारे रजिस्टर का सब, जितना रजिस्टर मेरा यहाँ पे कनेक्ट होगा उतना रजिस्टर का एक पॉइंट को मुझे एक साथ लिखना है, एक साथ कनेक्ट करना है। आया समझ में? जितना रजिस्टर यहाँ पे है, ये एक रजिस्टर, ये एक रजिस्टर, हर रजिस्टर का, हर टर्मिनल का एक पॉइंट को, मतलब ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, एक पॉइंट इधर कनेक्ट होना है, दूसरा पॉइंट इधर कनेक्ट करना है। आया समझ में कि नहीं? अब इसको मुझे इस तरह लिखना है, कनेक्ट किया मैंने। आया समझ में? The end points of the register are connected to a same common point, and the other end of all the register are connected to another common point. The one end of all the register are connected to one common point, and the other end of the register are connected to other common point. आया समझ में? अरे हाँ या ना? ना इसी में किसी का दिक्कत है, ना इसी में किसी का दिक्कत है। अब इसी को रजिस्टर R1 लिख सकता हूं, इसको रजिस्टर R2 लिख सकता हूं, इसको रजिस्टर R3 लिख सकता हूं। अब करंट क्या जा रहा है, I जा रहा है। अब पोटेंशियल कितना है, V है। अब मेरा जो पैरेलल कनेक्शन है, इसमें क्या होगा, यहां से करंट मेरा डिवाइड होगा। पैरेलल कनेक्शन में करंट मेरा क्या होगा, डिवाइड होगा। तो पहला में करंट क्या हो रहा है, पैरेलल कनेक्शन में डिफरेंट आएगा, करंट मेरा क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, क्या मेरा सेम आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा मेरा, सेम आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा मेरा, सेम आएगा। अरे हाँ या ना? तो पोटेंशियल डिफरेंस हर टर्मिनल में सेम आएगा। यहाँ पे भी V पोटेंशियल, यहाँ पे भी V पोटेंशियल, यहाँ पे भी V पोटेंशियल। मगर करंट यहाँ पे I1 आएगा, यहाँ पे I2 आएगा, यहाँ पे I3 आएगा। ये है डिफरेंस सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में। दिखाई दे रहा है ना? हाँ, ये है मेरा डिफरेंस सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में। सीरीज में करंट सेम आता है, पैरेलल में करंट डिफरेंट आएगा। डिफरेंट ब्रांचेस में डिफरेंट डिफरेंट करंट आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे सेम आएगा। तो क्या मैं यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन के लिए I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकता हूं? क्या मैं I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख सकता हूं? हाँ कि नहीं? अब ओम्स लॉ में मुझे पता है I इक्वल टू V बाई R हो रहा था। क्या रजिस्टर R1 के लिए I1 इक्वल टू V बाई R1 होगा? रजिस्टर R2 के लिए क्या मेरा I2 इक्वल टू V बाई R2 होगा?
रजिस्टर R3 के लिए क्या मेरा I3 इक्वल टू V/R3 होगा, हाँ कि नहीं? अरे हाँ कि नहीं? हाँ। अब मैं I1, I2 एंड I3 में मैं इक्वेशन 1 पे पुट कर सकता हूं। I1, I2, I3 को मैं इक्वेशन 1 पे पुट कर सकता हूं। I1 को मैं V/R1, I2 को मैं V/R2, I3 को मैं V/R3 लिख सकता हूं। अरे हाँ या ना? क्या मैं I1 को V/R1, I2 को V/R2, I3 को V/R3 में लिख सकता हूं? अरे हाँ या ना? अब मैं I को कॉमन लेके V को कॉमन लेके 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 लिख सकता हूं, हाँ कि नहीं? अब मैं I/V को 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 लिख सकता हूं। इसको 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 भी लिख सकता हूं, और ये R इक्विवेलेंट हो गया। जैसे कि हमने वहां पे भी किया था कि तीनों को रिमूव करके मुझे एक को लगाना है, मगर उतना ही इफेक्टिव मुझे निकालना है। अब इसमें मुझे यही क्या, तीनों का इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला निकला 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आया समझ में? यही हुआ मेरा बात। R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आया समझ में मेरी बात? अरे हाँ या ना? तो यहां पे हमने क्या लिख सकता हूं कि इन पैरेलल कनेक्शन the equivalent resistance is the reciprocal of 1/, reciprocal of sum of the, ये वाला सम हो रहा है, sum of the reciprocal of मतलब 1/, फिर से 1/, sum of the reciprocal of individual resistances। पहले reciprocal मतलब 1/, फिर से reciprocal किसका हुआ है ना, सम हुआ है, ये वाला प्लस प्लस ऐसे हुआ है, किसका प्लस हुआ है ना, 1/R1। 1/R1 क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। तो यही तो मैंने बोला कि इन पैरेलल कनेक्शन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। आया समझ में? चलो लिख लो, ये वाला लिख लो, यहां तक स्क्रीन को पॉज करके ये लिख लो, मिटाने जा रहा हूं मैं। लिख लिए? चलो, अगर पैरेलल कनेक्शन पे मेरा n नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है, तो क्या मेरा फॉर्मूला कुछ ऐसे आएगा, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/1/R1 प्लस 1/R2, इस तरह 1/Rn तक चलेगा। अरे हाँ या ना? 1/Rn तक चलेगा। हाँ, लिख लो ये वाला हुआ। अच्छा ठीक है, हो गया। चलो मिटाता हूं। एक बार एक क्वेश्चन आया था कि मेरा n नंबर ऑफ आइडेंटिकल रजिस्टर है, क्या आया समझ में? यही हमको निकालना है। देखो कैसे करना है, बहुत आसान तरीका है। n नंबर ऑफ रजिस्टर्स, पहले क्या हुआ था, सीरीज में कनेक्ट हुआ, सबका रेजिस्टेंस R था, तो क्या मैं R सीरीज को R प्लस R n टाइम्स लिख सकता हूं, R प्लस R अप टू n टाइम्स लिख सकता हूं। क्या मैं R सीरीज को NR लिख सकता हूं, R सीरीज को NR लिख सकता हूं? अरे हाँ या ना? अब मेरा पैरेलल पे क्या हुआ है, R पैरेलल पे 1/1/R प्लस 1/R अप टू n टाइम्स हुआ है, 1/n/R लिख सकता हूं, तो ये इसको मैं R/n लिख सकता हूं। अरे हाँ या ना? अब मुझे पूछा गया है R सीरीज बाई R पैरेलल बनाओ, R सीरीज है NR, R पैरेलल है R/n, तो क्या आएगा यहाँ पे आंसर, n² आएगा। दिस इज द आंसर। आया समझ में ना? इसमें किसी का दिक्कत है? हो गया। चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। क्या है ये वाला ना, कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर्स, कलर कोड ऑफ
कार्बन रेजिस्टर्स, कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टर्स। देखो कलर कोड क्या होता है, तुम कभी भी कोई रजिस्टर का दिखोगे, जब मार्केट में कोई रजिस्टर खरीदने जाओगे, रजिस्टर कैसे होगा ना, इस तरह का कुछ होगा। यहां पे एक टर्मिनल होगा, यहां पे एक टर्मिनल होगा, बीच में छोटे छोटे बैंड्स होंगे, बीच में छोटे छोटे बैंड्स होंगे। देखो किस तरह का होगा, रजिस्टर कैसे आते हैं कि ये इस तरह का होगा और यहाँ पे छोटे छोटे बैंड्स होते होंगे, ऐसा समझ में, ये छोटे छोटे बैंड्स होते होंगे। वाह, इसी बैंड में कुछ कुछ कलर्स होंगे, उस बैंड में कुछ कुछ कलर्स होंगे। ये कलर को देख के हमको पता करना है कि इस रजिस्टर का वैल्यूज क्या है। कैसे करें, यहाँ पे कुछ ब्लैक, ब्राउन, ग्रीन, ऑरेंज, ऐसे कुछ कलर्स होंगे। वाह, कैसे करेंगे, इसका एक छोटा सा सीक्वेंस में तुमको बोल रहा हूं, एक छोटा सा सीक्वेंस में तुमको बोल रहा हूं। कैसे मन रखोगे, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन has a ये वाला सीक्वेंस, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन has a very good wife. OARs, BB Roy of Great Britain has a very good wife. OARs, gold, silver necklace. आया समझ में? अरे हाँ या ना, क्या मैंने लिखा, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ, OARs गोल्ड सिल्वर नेकलेस। अब इसका वैल्यूज कैसे पता चलेगा, देखो कौन सा बी क्या कलर रिप्रेजेंट करता है। बी का कलर होगा ब्लैक। पहले बी में यहाँ पे 3 बी है, यहाँ ये इसका कलर होगा ब्लैक, ये होगा ब्राउन, ये होगा रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रे में, फास्ट ग्रे में होगा ग्रीन, ब्रिटेन में ये आएगा ब्लू, ये आएगा वायलेट, जी में ये आएगा ग्रे, ये आएगा व्हाइट, ये आएगा व्हाइट। आया समझ में? अब ये गोल्ड मतलब गोल्डन, सिल्वर को सिल्वर, नेकलेस मतलब यहाँ पे जो एन है इसका मीनिंग होता है नो कलर, इसका मीनिंग होता है नो कलर। आया समझ में? अरे हाँ या ना, आया समझ में? देखो यहाँ पे क्या क्या वैल्यूज हम लिखेंगे इसको, देखो वैल्यूज में लिख रहा हूं। ब्लैक से शुरू करोगे 0, ब्राउन से 1, रेड से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब गोल्डन में लिखोगे ±5%, सिल्वर में ±10%, नो कलर में ±20%। आया समझ में? अच्छा, आया समझ में? ना इसी में किसी का दिक्कत है, ना इसी में किसी का दिक्कत है। हो गया यहाँ पे? कैसे लिखोगे, अब आता है कैसे लिखोगे। मान के चलो कि एक रजिस्टर है, यहाँ पे टर्मिनल है, यहाँ पे टर्मिनल है। कैसे पता चलेगा कि कौन सा वाला फास्ट बैंड है, कौन सा वाला फास्ट? यहां से शुरू कर सकते हैं, यहां से भी शुरू कर सकते हैं। एक बात याद रखो, ये जो तीनों मैंने लिखा हूं, यहां पे जो तीनों लिखा हूं, ये वाला होता है टॉलरेंस बैंड। टॉलरेंस बैंड क्या होता है? टॉलरेंस बैंड। ये तीनों कलर हमेशा 4th बैंड में आएंगे, ये तीनों कलर हमेशा कहां पे आएंगे? 4th बैंड में आएंगे। आया समझ में कि नहीं? ये तीनों कलर हमेशा कहां पे आएंगे? 4th बैंड में आएंगे। वाह, तो 4th बैंड में इसीलिए आया, टॉलरेंस बैंड या 4th बैंड में इसीलिए आ रहा है क्योंकि ये डिसाइड करेगा रेजिस्टेंस में
कितना ऐड होगा, मतलब उसका वैल्यू एग्जैक्टली तो हम नहीं बोल सकते, वहां से इतना तक वेरी करेगा। बोल रहा हूं, थोड़ा पेशेंस रखो, मैं बोल रहा हूं सबका। ये तीनों कलर जहां पे लिखोगे उस बैंड को फोर्थ बैंड या टॉलरेंस बैंड लोगे। तो अपोजिट एंड क्या हो जाएगा, फर्स्ट बैंड होगा। तो वैल्यूज कैसे लिखोगे, वैल्यूज कैसे लिखोगे, मान के चलो जो फर्स्ट बैंड है, फर्स्ट बैंड है, यहीं पे लिख रहा हूं, यहीं पे लिख रहा हूं, फर्स्ट बैंड डिजिट लिखोगे, ये वाला का नंबर लिखोगे, फर्स्ट बैंड का डिजिट लिखोगे। सेकंड बैंड डिजिट लिखोगे, मतलब जो कलर होगा उसका नंबर लिखोगे। थर्ड बैंड में 10 का पावर में डिजिट आएगा, 10 का पावर में डिजिट आएगा। इसका मतलब है कि, बोलता हूं थोड़ा पेशेंस रखो, फोर्थ बैंड में टॉलरेंस का वैल्यू, टॉलरेंस बैंड, फोर्थ बैंड का होता है टॉलरेंस बैंड, इसका वैल्यू जो है वही लिखोगे। एक एग्जांपल दे रहा हूं तुम लोगों को, एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान के चलो कि पहला है मेरा रेड, दूसरा है मेरा ग्रीन, तीसरा कलर है मेरा वायलेट, लास्ट वाला कलर है मेरा गोल्ड, लास्ट मेरा कलर है गोल्ड कलर, गोल्डन कलर, यही मेरा है। अब इसका वैल्यूज कैसे लिखेंगे, पहला बैंड क्या है, रेड है, रेड का नंबर लिखो, रेड का नंबर 2, तो क्या लिखोगे, आर इक्वल टू पहले 2 लिखो, सीधा जो कलर है उसका नंबर लिख लो 2। आया समझ में। सेकंड बैंड में डिजिट, सेकंड बैंड में कौन है, ग्रीन कलर है, ग्रीन का डिजिट क्या है, ग्रीन का डिजिट 5 है, 5 लिख लो। आया समझ में, हो गया। अब थर्ड बैंड में है 10 टू द पावर डिजिट, मतलब थर्ड बैंड का कलर जितना है, कलर क्या है, वायलेट, वायलेट का कोड क्या है 7, मतलब वहां पे उतना जीरो डालना पड़ेगा, जितना कोड होगा कलर में, थर्ड बैंड में जितना जो कलर होगा उसका कोड जो होगा, उसका नंबर जो होगा, उतना जीरो मेरे सेकंड डिजिट में डालना पड़ेगा। तो इसका मतलब हुआ इसी को मैं 10 टू द पावर डिजिट में, मतलब 10 टू द पावर 7 से मल्टीप्लाई करूं। प्लस और माइनस गोल्ड के लिए, यहां पे गोल्ड है, प्लस और माइनस 5%, दिस इज द रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस। प्लस और माइनस 5% मतलब ये जो वैल्यू है, यहां से 5% ज्यादा हो सकता है, यहां से 5% कम हो सकता है, यहां से 5% ज्यादा हो सकता है, यहां से 5% कम हो सकता है। आया समझ में, ना इसी में किसी का दिक्कत है, ना इसी में किसी का दिक्कत है। हो गया यहां तक 25 इंटू 10 प्लस और माइनस 5%, यहां हो सकता है या नहीं हो सकता, हो गया। चलो समझ में आ गया सबको, लिख लो, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने की तरीका, याद रखने की तरीका यही है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन has a very good wife wears gold silver necklace। आया, चलो लिख लो, ये तक स्क्रीन को पास करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। इसी का कोई और एक तरीका भी है, और एक तरीका से भी, और एक तरीका मतलब एक डिफरेंट वे में आते हैं, यहां पे नहीं होगा, दिखाता हूं कैसे होगा, लिख लो, लिख लो। इसी को मैं, अच्छा इसी को नहीं मिटाता हूं, यहां पे कर लेता हूं, यहां पे कर लेता हूं। मान के चलो एक रजिस्टर मुझे ऐसे दिया गया, आया समझ में, जिसमें ये है इसका बॉडी, ये है कोई एंड, ये भी कोई एंड है, और यहां पे कोई डॉट दिया गया है, यहां पे कोई डॉट दिया गया है, और यहां पे एक रिंग सा बनाया गया है, एक रिंग सा बनाया गया है, क्या ये रिंग है, ये क्या है, रिंग है। आया समझ में। अब यहां से फर्स्ट बैंड कौन है, सेकंड बैंड कौन है, थर्ड बैंड कौन है, फोर्थ बैंड कौन है, कैसे पता चलेगा, लिखो, लिखता हूं, ठीक है। इसी को मिटा देता हूं, ये वाला था इसके लिए, अब इसी को मिटाता हूं। मतलब कलर है, बॉडी में कोई कलर है, एंड में कोई कलर है, डॉट में कोई कलर, रिंग में भी कोई कलर है, इसी को लिखता हूं, लिखो। देखो क्या होगा, यहां पे बॉडी कलर जो है, बॉडी कलर
मेरा फर्स्ट बैंड में आएगा, बॉडी कलर मेरा कहां पे आएगा, फर्स्ट बैंड में। एंड का कलर सेकेंड बैंड में। डॉट का कलर थर्ड बैंड में। रिंग का कलर टॉलरेंस में, रिंग का कलर टॉलरेंस में। आया समझ में क्या मैं बोल रहा हूं? अगर इसको इसके साथ कंपेयर करें तो बॉडी का कलर फर्स्ट बैंड में मतलब डिजिट में आएगा। एंड का कलर सेकेंड बैंड मतलब सेकेंड डिजिट में आएगा। डॉट का कलर थर्ड बैंड मतलब सेकेंड डिजिट में कितने जीरो जाएंगे, यही होगा डॉट का कलर। डॉट का कलर जो होगा उसका कोड जो होगा सेकेंड डिजिट में उतना जीरो आएगा, मतलब 10 टू द पावर डिजिट में। रिंग का कलर टॉलरेंस में, रिंग का कलर टॉलरेंस में। हो गया यहां तक? अरे हाँ या ना इसी में किसी का दिक्कत है? इसी में किसी का दिक्कत हो रहा है क्या? चलो लिख लो इसको, आगे बढ़ते हैं। लिख लो इसको, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। उसी का एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें दिया गया था बॉडी का कलर ब्लू था, एंड का कलर ऑरेंज था, डॉट का कलर वायलेट था, टॉलरेंस में नो कलर था, कोई कलर इसका नहीं था। और अब आर क्या बनेगा? अब आर क्या बनेगा? देखो इसी का वैल्यूज क्या होगा अब रेजिस्टेंस में। पहले देखो बॉडी मेरा ब्लू कलर है, ब्लू का कोड क्या है? ब्लू का कोड है 6, ब्लू का कोड है 6, तो R इक्वल टू 6 पहले लिखूंगा। एंड का कलर है ऑरेंज, मतलब डी बी 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 रॉय 0 1 2 3, ऑरेंज 3 में है। वायलेट, वायलेट का कलर क्या होगा? वायलेट का कलर है 7, वायलेट का कलर है 7, तो 63 इंटू 10 टू दी पावर 7 प्लस और माइनस नो कलर का टॉलरेंस क्या होता है? 20%। यही मेरा होगा रेजिस्टेंस। और आया समझ में? ना इसमें किसी का दिक्कत है? चलो लिख लो, स्क्रीन को पॉज करके लिख लो, आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा चीज लिख लेते हैं, क्लास को एंड करते हैं। उसके बाद एक छोटा सा चीज है मोबिलिटी। छोटा सा चीज क्या है? मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो करते हैं कितने मोबिलाइज होते हैं, कितना वेलोसिटी से वो फ्लो कर रहे हैं, कितना जोर से फ्लो कर रहे हैं, उसका फ्लोइंग कैपेसिटी क्या होगा। मोबिलिटी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन कितने वेलोसिटी से, क्या वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। मोबिलिटी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा मतलब यही था एक डेफिनेशन, और कुछ नहीं। मोबिलिटी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका यूनिट कैसे आएगा ना, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय न्यूटन इनटू कूलम इनवर्स। तो क्या मैं लिख सकता हूं? मीटर पर सेकेंड न्यूटन इनवर्स कूलम। यही होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी का यूनिट। है समझ में? इसका चाहो तो डायमेंशन भी निकाल सकते हो, डायमेंशन खुद निकालोगे। वाह, चलो स्क्रीन को पॉज करके लिख लो। यहां तक हो गया सबका? ना इसी में किसी का दिक्कत है? ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसका कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल का एक छोटे बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। वाह, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। कोई अगर डाउट है यहाँ पे तो मुझे कमेंट्स पे लिखो। वाह, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नया चैप्टर के साथ। थैंक यू।